Possible. जल्द से पॉलिटी कॉपी किताबें those all periods. मेंडलीव की periodic table बाद में जो following the sample paper. The first question CBSE. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर विद पैशन। आज की अपनी इस वीडियो क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल्स की और स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू सर्कल से। इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे कि चैप्टर 10 सर्कल की एक्सरसाइज को लेने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझेंगे कि सर्कल की वो कौन सी टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है एक्सरसाइज को डील करने से पहले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू सर्कल। तो बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर्कल क्या होता है, आप क्या बताएंगे? हाँ, आप ये बोलेंगे कोई भी चीज़ जो गोल होती है वो सर्कल होता है। मैथ्स में इस सर्कल को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance, and this constant distance is called radius from a fixed point, and this fixed point is called center. So basically circle होता क्या है? देखो यहाँ पर मैंने ये बहुत सारे डॉट्स बनाए हैं। अब ये डॉट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये आपस में क्या बन गया? एक सर्कल। अब इस सर्कल के हर इस एक पॉइंट या डॉट का इस एक सर्टेन पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस होता है। हर पॉइंट का इस एक सर्टेन पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस होता है। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस, और ये जो पॉइंट है ना जहाँ से ये डिस्टेंस फिक्स्ड होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। इज दैट क्लियर? सेंटर और रेडियस क्या होता है? अब बात करते हैं उन टर्म्स की जिनसे हम डील करेंगे अपनी एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में। सो वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। एक्सरसाइज 10.2 और 10.1 में हम जिन टर्म्स को यूज करने वाले हैं अब उनके बारे में हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक रफ फिगर बनाई है सर्कल की, राइट? अब इस रफ फिगर सर्कल के अंदर सपोज मैंने कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ऐसे भी हो सकती थी, हाँ हो सकती है। ये लाइन ऐसे भी तो ड्रॉ हो सकती है ना। सपोज एक सर्कल है और ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती थी, बिल्कुल। ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती थी। हो सकती थी ना? हाँ हो सकती है। तो अब हम इन्हीं डिफरेंट लाइंस के बारे में बात करेंगे कि ये जब लाइन अलग अलग तरीके से सर्कल को टच करती हैं तो हम उस टर्म को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी फिगर नंबर 1 में हम ये देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, लेट इट बी एल, ये लाइन इस सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स पर टच कर रही है। ये पॉइंट हो गए ए एंड बी। अब इस वाले सर्कल के अंदर हम देख रहे हैं कि ये लाइन लेट इट बी एल, लेट इट बी एल, ये लाइन इस सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच कर रही है, लेट इट बी पी। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट हमने लिया जहाँ से ये लाइंस हमने ड्रॉ की वो इनसाइड द सर्कल है, और ऐसी कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि वो भी सर्कल को दो पॉइंट्स पर ही इंटरसेक्ट कर रही है। सो अब इन डिफरेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं। When the line intersect the circle in two distinct points, तो सबसे पहले बात करेंगे जब कोई लाइन सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है। और सर्कल कैन नॉट पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि सर्कल कभी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से पास आउट नहीं हो सकता। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर अपने 3 डिफरेंट पॉइंट्स कोलिनियर बनाने हैं, यानी कि ये तीनों पॉइंट्स हमारे होने चाहिए एक ही लाइन में। अब आप जब सर्कल ड्रॉ करोगे ना बच्चे, तो पॉसिबल है कि आपका जो सर्कल है ये इन दो एक्सट्रीम आउटर पॉइंट से होकर सर्कल बन सकता है। हाँ, ऐसी सर्कल बन सकता है। उस कंडीशन में ये हमारा सेंटर बन जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि ये जो 3 पॉइंट्स हमने लिए हम इन दो को मिला के एक सर्कल बना लें। ऐसे में ये वाला पॉइंट हमारा आउटसाइड द सर्कल रहेगा। पॉइंट क्या है कि कभी भी 3 कोलिनियर पॉइंट से हमारा सर्कल नहीं बन सकता। 2 पॉइंट्स से हम अपना सर्कल बना सकते हैं अगर ये दोनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर। ये पॉइंट क्लियर? सर्कल कैन नॉट पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट्स, so the line intersect the circle in 2 points only. So maximum number of time a line जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकती है वो कितने पॉइंट्स पर कर सकती है? 2 पॉइंट पर ही। और जब सर्कल को कोई लाइन 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टर्म
secant. सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं. अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड अ secant ऑफ द सर्कल. हेयर लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि लाइन पी क्यू इस सर्कल को ए और बी दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है. सो ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी? secant. लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स दैट इज ए एंड बी एंड पी क्यू इज द secant ऑफ द सर्कल. Let's talk about the tangents. Tangents को हम एक्सरसाइज 10.2 में डील करने वाले हैं और आप ये मान के चलिए कि टेंजेंट पर ही हमारा ये होल चैप्टर बेस्ड है. सो टेंजेंट्स क्या होती हैं? अभी हमने जब प्रीवियर एक फिगर बनाई थी में हमने क्या देखा था कि लाइन जो थी हमारे सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही टच कर रही थी. तो जब कोई लाइन सर्कल को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है उसे हम क्या कहते हैं? टेंजेंट्स. सो व्हाट इज टेंजेंट? When the line intersects the circle in only one point, the line is said to be a tangent to a circle and this point is called the point of contact of the tangent. क्या देखा? सर्कल को ये लाइन पी क्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है या आप कह सकते हो कि टच कर रही है. तो ये पी क्यू कहलाएगा टेंजेंट टू द सर्कल और ये जो पॉइंट ए है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट. इन टर्म्स को आपको फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है. आज अभी हमने सीख लिया टेंजेंट क्या होती है और अब इस टेंजेंट से बेस हम करने वाले एक थ्योरम जो हमारे कोर्स का ना सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट है बट कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ आवर सिलेबस ऑल्सो. देन द थ्योरम इज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यही थ्योरम यूज़ करके हम सर्कल के बहुत सारे सम करते हैं. सो ऑब्वियसली थ्योरम हो जाती है इंपॉर्टेंट और हमारे लिए बन जाता है कि हम इस थ्योरम को कर ले. सो थ्योरम टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अब इसका मीनिंग क्या है इसको समझते हैं. इसका मीनिंग ये हुआ मैंने ये सर्कल ड्रॉ किया. अब इस सेंटर से ये मैंने ड्रॉ किया तो ये ओपी क्या है? रेडियस. अब इस पॉइंट से अगर मैं ये टेंजेंट ड्रॉ कर दूं ए बी तो यहाँ मुझे प्रूफ क्या करना है कि ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी. ये हमें यहाँ प्रूफ करना है और ये प्रूफ को हम यूज़ करेंगे अपने बहुत सारे सर्कल्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में. सो प्रूफ करते हैं. सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी. गिवन है सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ टेंजेंट एक्स वाई टू द सर्कल एट अ पॉइंट पी. प्रूफ क्या करना है? ओ पी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई. प्रूफ करना है ओ पी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई. इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे. टेक एनी पॉइंट ऑन एक्स वाई. हम कोई पॉइंट क्यों लेंगे एक्स वाई के ऊपर विच इज़ अदर देन पी. एक्स वाई पर भी पी है ना. पी के अलावा हमने एक पॉइंट और ले लिया एक्स वाई पर वो होगा क्यू. अब हम ज्वाइन कर देंगे ओ क्यू. ओ क्यू जब हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमने देखा कि सर्कल को मीट कर रहा है एट पॉइंट आर. ओके नाउ स्टार्ट द प्रूफ. सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर होगा. रीजन बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्कल राइट. और ओ क्यू क्या होगा हमारा? ओ आर प्लस आर क्यू राइट. अब क्योंकि ओ आर इज इक्वल टू ओ पी तो मैं अपने स्टेटमेंट में ओ आर को ओ पी से रिप्लेस कर सकती हूँ. हाँ. सो हमारे पास ये बन गया ओ पी इज इक्वल टू ओ आर रेडियस ऑफ द सर्कल. ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस आर क्यू. अब यहाँ हम देखने से हमें पता चल रहा है कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर ऑब्वियसली क्योंकि ओ आर इज द पार्ट ऑफ ओ क्यू. अब क्योंकि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ आर एंड ओ आर इज इक्वल टू ओ पी कैन आई से दैट ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी. ऑब्वियसली क्योंकि हमने अभी बोला है कि ओ क्यू जो है वो ओ आर से ग्रेटर है और ओ आर ओ पी इक्वल है. तो ऑब्वियसली अगर हम ओ आर को ओ पी से रिप्लेस कर रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है जैसे हमने यहाँ किया कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी बिकॉज ओ पी इज इक्वल टू ओ आर. अब मैं या तो ये कहूँ कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी या मैं ये कह दूँ कि ओ पी इज लेस देन ओ क्यू. बोथ आर द सेम थिंग राइट. इज द शॉर्टर देन एनी अदर सेगमेंट. तो हमने यहाँ प्रूव कर दिया कि ओ पी इज शॉर्टर देन ओ क्यू साइड है एज कम्पेयर टू ओ पी. तो इसका मतलब क्या हुआ? ओ पी इज परपेंडिकुलर एक्स वाई. थ्योरम क्लियर हो गई एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. सो आप इस थ्योरम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा. अब इसी थ्योरम पर बेस्ड हम करने वाले हैं सम और ये सम आपको एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा. इफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट P to a circle with center O cuts a line through
O at Q such that PQ is equal to 24 centimeter, OQ is equal to 25 centimeter. Find the radius of the circle. So क्वेश्चन ये कहता है कि P हमारा कोई पॉइंट है जो टेंजेंट AB है उसके ऊपर, OQ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ 24 सेंटीमीटर है। मुझे ये रेडियस ऑफ द सर्कल निकालनी है। अब क्योंकि हमने अपनी जो भी थ्योरम प्रूफ की है उसमें हमने ये प्रूफ कर दिया है कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, दैट इज ओपी इज परपेंडिकुलर ए बी, तो ऑब्वियसली मेरा ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया क्योंकि ये एंगल हम बोल रहे हैं कि ये 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस, ये बेस, तो निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। और अब हम इसको इसी मेथड से निकालते हैं। सिंस ओपी इज परपेंडिकुलर ए बी, सो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ पी क्यू, OQ square is equal to OP square plus PQ square. Now OQ square is equal to OP square plus PQ square में हम given values put up कर रहे हैं. So 25 square is equal to OP square plus 24 square, क्योंकि हमारे पास PQ 24 दिया हुआ है. ये प्लस की टर्म में आकर हो जाएगी नेगेटिव. सो OP square is equal to 25 square minus 24 square. 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को माइनस किया हमारे पास आ जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू 49. OP इज इक्वल टू ये स्क्वायर इस साइड में आकर कन्वर्ट हुआ स्क्वायर रूट में, दैट इज अंडर रूट 49, और 49 का अंडर रूट होता है 7 सेंटीमीटर. सो इसका मतलब OP हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर फाइनल आंसर. वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 करने के लिए आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होने वाला और एग्जाम में इस तरीके की टाइप 100% आती हैं. पॉइंट्स टेंजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं. नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग इनसाइड इट. इनके लिए ध्यान रखने वाली क्या बात है कि टेंजेंट तभी ड्रॉ हो सकती है अगर वो पॉइंट या तो आउटसाइड हो सर्कल के, या सर्कल को वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर टच करता हो. अगर वो सर्कल के इनसाइड पॉइंट है तो उससे कभी भी हम टेंजेंट नहीं बना सकते. रीज़न ये है कि दो पॉइंट्स पर मीट करेगी, और अभी हमने पढ़ा कि जब सर्कल को कोई लाइन दो पॉइंट्स पर मीट करते तो उसे हम टेंजेंट नहीं कहते, उसे हम सीकेंट कहते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन टू सेकेंड पॉइंट. And only one tangent can be drawn to a circle at a point on the circle. अगर ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती. सो मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन वन पॉइंट इज ओनली वन. अगर पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है, आउट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट लेइंग आउटसाइड इट. ये पॉइंट्स आपको बच्चे ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमें जो 1 मार्क क्वेश्चन होंगे उसमें इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो हमें 1 मार्क क्वेश्चन भी आते हैं उनमें इन पॉइंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है. थ्योरम नंबर 2, विच इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, दैट इज द लेंथ ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल. हमें क्या प्रूव करना है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ये जो दो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं ये लेंथ में इक्वल होती हैं. थ्योरम इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यही रूल यूज करके हम बहुत सारे सम करने वाले हैं. So given है AP and PB are the two tangents from a outside point O. Given है AP and PB are the two tangents from a outside point P to a circle with center O. Proof क्या करना है? To prove AP is equal to PB, and to prove AP is equal to PB, we have to do a certain construction, that is we have to join OP, OA and OB. तो हमने क्या किया है? OP, OA और OB को join किया है. Now come to proof. करते हैं proof. In triangle OAP and triangle OBP, OA is equal to OB. अब करते हैं प्रूफ. इन ट्राइंगल OAP and triangle OBP, OA is equal to OB, same radius of the circle. Angle 1 is equal to angle 2, 90 degree. OP is equal to OP, common. Therefore, triangles are congruent, and if they are triangle congruent, so AP is equal to PB. तो अब इसी को नोट डाउन कर लेते हैं. Triangle OAP and triangle OBP, angle 1 is equal to 2 is equal to 90 degree. That is because reason क्या देंगे कि OA perpendicular AB and OB perpendicular BP. ये हमने कहाँ से लिया? जो थ्योरम नंबर 1 हमने प्रूव की है. OA is equal to OB, radius of the circle. OP is equal to OP, common. Therefore, triangles are congruent by using criteria RHS, that is right angle, hypotenuse and side. Therefore, PA is equal to PB. ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हमने किए थ्योरम, इंपॉर्टेंट टर्म्स जिनको हम डील करने वाले चैप्टर 10 में, और आने वाली वीडियो में चैप्टर 10 सर्कल से रिलेटेड और भी ढेर सारे सम करेंगे. सो तब तक के लिए स्टे ब्लेस.
आने वाली वीडियो में और सर्कल से रिलेटेड हम सम करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके इस सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपने पास नोट कर लीजिए, थ्योरम को नोट कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। तो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि स्टडी आवर विद पैशन आपकी अपनी कम्युनिटी है जिसको बढ़ाना आपके हाथ में। स्टे ब्लेस्ड।